नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी आयेण रे लेक् ए ओ ऐ औ हयवर लाट् नम झबय घड़धस जब घड़धस खभ छठ थ चट तव कपय स श सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादिसंज्ञार्थानि येषामन्त इतः अकारादिस्वकार उच्चारणार्थः लण्मध्ये त्विसंज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशन्त्यं हलिष्या उपदेश आद्योच्चारणम् सूत्रे स्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोभः प्रसक्तस्य दर्शनं लोभसङ्गं च तस्य लोभः तस्येतो लोपस्य अनादयोणादिर्दाः आदिरन्तेन सहित अन्तेनेत सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा च यथाणीति आयुवर्णानां संज्ञा एवमच्छल् इत्यादयः उकालोज्रस्वदेगपुरुदः ऊश्च 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 वह वां कालैव कालो यस्य शोत्क्रमाध्रस्वदीर्घपुरुतसंज्ञश्च स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः स न विविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा नासिकावचनोऽनुनासिकः नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात् तदित्थम् आ इ ऊरि येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशवेदाः नृवर्णस्य द्वादश तस्य एतामपि द्वादश संरस्वभाव तुल्याश्च प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नस्येतद्वयं यस्येन तुल्यं तन्मितः सवर्णसङ्गं स रीलिरिवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् अपूहविसर्जनीयानां कण्ठ निचूयसानां तालो ऋटुरसानां मूर्धा नृतुलसानां दन्ताः उपूपद्मान्यानामोष्टौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालो ओदौतोः कण्ठोषं वकारस्य दन्तोषं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चदा स्पृष्टे शुचे सद्विवृतसंवृतभेदा तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्वर्शानाम् ईषत्पृष्ठमन्तस्थानाम् ईषद्बिभृतमूष्माणां बिभृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु बिभृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशदा विभारः संभारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्त अनुदात्त खरो विवाराः श्वास अघोषाश्च हस संभाराः नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमायणश्चाल्पप्राणाः प्राणां द्वितीयचतुर्थौ सरश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः णोऽन्तस्ताः शल उष्माणाः अचस्वराः अक्कखेति खगाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः अं अह विधिपवाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशो उपद्मानीयः अह इत्यच परावनुस्वर विसर्गौ अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अभिधीयमानोऽणुदिच्च अर्पणेरणकारेण कुचुटुतो पूयेते उदितः तदेवम् इत्यष्टादशानां संज्ञा तदेकारो कारो ऋकारस्त्रिंशदः एवं ऋकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिकाननुनासिकभेदेन युवलादुदा तेनाननुनासिकास्तेर्द्वयोः संज्ञा परः सन्निकर्ष संहिता गणनानामतिशयितः सन्निधिः संहितः संज्ञा स्यात् हलोऽनन्तरः संयोगः यद्भिता हलः संयोगसंज्ञासो सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पदसङ्गं च इको यणचि इकः स्थाने यणस्यादचि संहितायां विषये श्रुति उपासेति स्थिते तस्मिन्निति निर्देशे पूर्वस्य देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाभ्यवहितशोदं स्थानान्तरतमः प्रसङ्गे सति सदिशतम आदेशः स्यात्
अथ परसेरो देवातो न त्वचि इति पूर्वस्य द्वित्वेन हृदयोपास्यति जाते जलां जस्यसि स्पष्टं धकारस्य धकारः संयोगान्तस्य लोभः संयोगान्तं लोभं तस्य लोभस्य अलोन्तेस्य षष्ठिनिर्दिष्टोऽन्तेस्यालादेशस्य इति प्राप्ते शुद्धोपास्य मध्वरे धात्रंसः लाकृतिः। यहाँ तक याद हो गया? कितने लोगों को याद होगा? जब हाथ खड़ा कर, बस दो ही लोग हैं जिनको याद है। तीन। युवराज को याद नहीं तो क्यों हाथ नहीं उठा रहे? कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा तो वैसा। संशयात्मा विनश्यति लिखा ना, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जगह अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिसकी श्रद्धा नहीं, जिसको ज्ञान नहीं, तो दोनों ही क्या होते? विनष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी भी नहीं होना चाहिए और अश्रद्धा वाला भी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा का दो अर्थ कर सकते हैं। श्रद्धा माने किसी के प्रति विश्वास, प्रेम। विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। चलो, हमने कल बताया सुधी उपास्य है, या तीन इक होने के बावजूद धी में जो इकार है उसी को यण होगा और इक को यण नहीं होगा, ये हमने बताया। सुधी उपास्य इस प्रयोग में इक तो तीन है, लेकिन तीन इक में से कौन सा इक है जिसको यण होगा? जो एक अच से अव्यवहित पूर्व में है उसी को होगा। एक तो तीन है, कौन कौन इक है? सु में ऊ, धी में ई और उपास्य में ऊ। एक कितने हैं? तीन है ना। ये तीन तो हैं, लेकिन तीन में से केवल धकारोत्तरवर्ती जो इकार है उसी को ही हम यण करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे क्योंकि तस्मिन् नीति निर्देष्टे पूर्वस्य सूत्र हमको व्यवस्था देता है कि आप उसी इक को यण करो जो अस्य व्यवधान रहित पूर्व में बैठा होगा। जो बैठा है उसी को करो। ये कौन कहता है? तस्मिन् नीति निर्देष्टे पूर्वस्य। समझ गए? तस्मिन् नीति निर्देष्टे पूर्वस्य ने क्या कहा? अच से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो इक है उसी के स्थान पर ही यणादेश करना चाहिए। व्यवधान वाले इक को नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कौन सा है जो व्यवधान रहित इक है, अच से पूर्व में भी बैठा है, तो धकार उत्तरवर्ती इकार है। इसलिए धकार उत्तरवर्ती जो इकार है उसी को ही यण होगा, सकार उत्तरवर्ती उकार को नहीं होगा। और उपास्य में जो उकार है उसको भी यण। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया, लेकिन अब इसका अर्थ भी समझिए। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। हमने अर्थ तो लिखवा दिया है। सबसे पहले ये कह रहा है सप्तम्यंत पद के निर्देश से किया जाने वाला यदि कार्य होगा वही क्या हो? दूसरे वर्णों से व्यवधान रहित पूर्व में होगा। समझ गए? सबसे पहले तो देखिए सप्तमी निर्देश है ना, माने सप्तम्यंत पद के निर्देश से। हाँ, क्या? सप्तम्यंत पद के निर्देश से। अब देखो कौन जो निर्देश दे रहा है हमको कि अस्य अव्यवहित पूर्व में करना चाहिए, कौन निर्देश दे रहा है? इक्वेणिचि का जो अची है ये निर्देश दे रहा है। कौन दे रहा है निर्देश? इक को करो ये भी निर्देश दे रहा है, क्या करो? यण करो ये भी निर्देश दे रहा है। और कहाँ करो? अच पर में रहने पर करो। इसका मतलब अच पर में रहने पर करो ये कौन निर्देश दे रहा है? अची पद दे रहा है। इक को करो ये निर्देश कौन दे रहा है? इक को होता है, कहने का मतलब ये ना हुआ इक को करो, ये बता रहा है। क्या करो?
यण करो, तो यण करने के लिए निर्देश कौन दे रहा है? तो उसी तरह सप्तम्यंत पद के निर्देश से क्या कर रहे हो? अच के परे रहने पर क्या करने के लिए कह रहा है? यण। जी क्या कह रहा है? अच पर में हो तो इक के स्थान पर यण करो, यही तो निर्देश दे रहा है ना। किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, कौन निर्देश दे रहा है? हमारे शास्त्र दे रहा है। निर्देश कौन दे रहा है? निर्देश देना, निर्देश समझते हो ना। तो इसी तरह अची ये क्या निर्देश दे रहा है? अच पर में रहने पर करो कह रहा है। लेकिन अब क्या होगा? सप्तम्यंत पद के निर्देश से, तो सप्तम्यंत पद क्या हुआ? इको यणचि सूत्र में अची, ऐसा बोलिए क्या? सप्तम्यंत पद के निर्देश से, तो सप्तम्यंत पद हुआ इको यणचि सूत्र में अची। उसके निर्देश से किया जाने वाला कार्य क्या है? यण। क्या बोलेंगे? सप्तम्यंत पद के निर्देश से, सप्तम्यंत पद क्या है? इको यणचि में अचि, ये सप्तम्यंत है कि नहीं? हमने बोला था ना, इकः इति षष्ठैकवचनान्तम, यण इति प्रथमैकवचनान्तम, अचि इति सप्तमैकवचनान्तम, बोला था कि नहीं? तो इसका मतलब इको यणचि में जो अचि है ये सप्तम्यंत पद है, उसके निर्देश से किया जाने वाला कार्य क्या है? यण। यण आदेश। यह यण आदेश क्या होगा? अब अच, अच से अव्यवहित पूर्व को होगा। जो निर्देश कर रहा है, कौन निर्देश कर रहा है? अचि। उसके निर्देश से किया जाने वाला कार्य क्या हुआ? यण। वह यण क्या होगा? अच से व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर होगा, अर्थात पूर्व इक्को होगा। दूसरे वर्णों से बोला था ना, दूसरे वर्ण माने हमको करने के लिए जितने की जरूरत है उससे दूसरा पकड़ेंगे। यण करने के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? अच चाहिए। इसका मतलब दूसरा कौन हो जाएगा? व्यंजन, हल। इसका मतलब अच और दूसरे के व्यवधान माने दूसरे वर्णों से व्यवधान रहित बोल रहा है ना। एक और अच के बीच में दूसरे वर्ण का मतलब एक और अच से अतिरिक्त एक तो चाहिए, एक को करना है। कहाँ करना है? अच पर में रहने पर करना है। तो ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। इन्होंने कहा दूसरे वर्णों से व्यवधान रहित होना चाहिए। दूसरा माने इन दोनों से दूसरा कौन होगा? अच कह दिए तो सारे स्वर आ गए, एक आ गए। तो इसका मतलब जो हल वर्ण है उनसे व्यवधान रहित पूर्व में जो इक है उसको होगा। इसका मतलब इसका निचोड़ क्या निकला? अच और इक के बीच में दूसरा माने हल वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अच और इक के बीच में दूसरे वर्ण मतलब हुए हल वर्ण, उनका व्यवधान नहीं होना चाहिए। व्यवधान किससे होता है बताइए? विजातीय से होता है। सजातियों से व्यवधान, विजातीय के द्वारा ही व्यवधान माना जाता है, सजातीय के द्वारा व्यवधान नहीं होता। दूसरा बोल देने से क्या होगा? विजातीय कौन होगा? जो एक और अच से विजातीय हल होगा। उसमें हल तो बैठा है, अचो में अच तो बैठा है। तो अच तो जिसमें बैठा वो अच हुए, हल तो जिसमें बैठा वो हल हुए। तो इसका मतलब अच तो जाति वाले जितने होंगे वो सब सजातीय हो गए, हल तो जाति वाले जितने हो गए वो क्या हो गए? सजातीय हो गए। लेकिन अच के हल क्या हो गए? विजातीय हो गए, भिन्न जाति वाले हैं। तो जाति मतलब केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही मत लेना। हाँ ठीक है। अस्तो ये जाति है और हल्तो भी। तो अस्तो का जो हल्तो जाति क्या है? विजातीय जाति है। और हल्तो का जो अस्तो है ये क्या है? विजातीय। जो अलग अलग में रहने वाला जो होता वही तो विजातीय। एक ही में रहते होते तो सजातीय होते। ठीक है। लेकिन वर्णत्व जो जाति है क्या है फिर? हल और अच दोनों का सजाती है। वर्णत्व तो अच में भी बैठा है और हल में भी बैठा। वर्ण नहीं है क्या सारे? अच को वर्ण कहोगे कि नहीं कहोगे? हल को वर्ण कहोगे कि नहीं कहोगे? इसका मतलब अच भी वर्ण है, हल भी वर्ण है। लेकिन वर्णत्वेन तो सभी सजातीय हैं, लेकिन अस्त्वेन हलत्वेन दोनों दोनों
मनुष्यत्वेन सारे सजाती हैं कि नहीं? मनुष्यत्वेन सब सजाती हैं, लेकिन ब्राह्मणत्वेन क्षत्रियत्वेन विजातीय हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ लेना है क्या? अस्त और हल्तो। अस्त्वेन हल्त्वेन दोनों क्या हैं? भिन्न भिन्न जाति वाले हैं। जो भिन्न भिन्न जाति वाले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विजातीय। ठीक है, एक ही जाति वाले जो होते हैं वो सजातीय होते हैं। जो भिन्न भिन्न जाति वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विजातीय। तो हल्त्वेन हल, अस्त्वेन स्वर क्या है? विजातीय हैं। लेकिन ये विजातीय होते हुए भी यदि वर्णत्वेन लेंगे तो फिर तो ये भी सजातीय हो सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ क्या लेना है? हल्त्वेन अस्त्वेन लेना है। तो ये दोनों विजातीय हैं। तो इसका मतलब अच और इक के बीच में हल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि व्यवधान है तो उस इक को आप नहीं कर सकते हो। देखिए, सु में उ और धी में ई, इन दोनों के बीच में तो धकार बैठा हुआ है। उ और पा के बीच में प बैठा हुआ है, इसीलिए उपास्य के उकार के स्थान पर यण नहीं कर सकते। और सु में जो उकार है उसके स्थान पर यण नहीं कर सकते। लेकिन धी में जो ई है वो और उपास्य का जो उ है, इन दोनों के बीच में कोई भी बैठा नहीं है, इसीलिए आप यण कर देंगे। यह आपको दिमाग में बैठा, अब हमेशा ही निश्चित हो गया। आप जहाँ उसी इक को यण कर सकते हो जिस इक के बाद में तुरंत अच का उच्चारण हो रहा हो। इक के तुरंत बाद बिना व्यवधान के यदि स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा हो तो वहीं यण कर सकते। सामान्य नियम हो गया। जिसको इको तस्मिन नीति अता पता ही नहीं है, अन्य तस्मिन नीति का पता ही नहीं है, तो भी इतना तो दिमाग में बैठा सकता है ना। हम उसी इक के स्थान पर यण संधि करेंगे जिस इक से तुरंत बाद व्यवधान रहित बाद में क्या बैठा हो? अच बैठा हो, स्वर वर्ण बैठा हो, वहीं करेंगे। दधि आनय, दधि कर सकते हैं ना। दधि ई के बाद व्यवधान रहित किसका उच्चारण हो रहा है? आ का, यण कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? यदि व्यवधान होता तो हम दधि आनय कोई बोल रहा है तो आप क्या बोल दोगे वहां? दध्यानय। दधि आनय कह दिया तो आप दध्यानय, दही ले आओ। दही नपुंसक है, अब विभक्ति तो रहती नहीं, इसलिए दधि आनय, दध्यानय, दही ले आओ। ठीक है, समझ गए ना? इस तरह तो हम कहाँ पहुंचे थे? तो अब ये हो गया सुधी उपास्य में धकार उत्तरवर्ती इकार को ही हम यण आदेश कर सकते हैं। अब यण तो चार हैं। कौन कौन से हैं? य व र ल। क्या है यण? य व र ल। संदेह है किसी को? यण कितने हैं? चार हैं। य व र ल, चार हैं। और चार में से क्या होगा ई के स्थान पर? तो हम लगा देंगे स्थानांतर तमहा। क्या सूत्र लगाएंगे? स्थानांतर। इसके मूल जो बात है वो तो हमने बता दिया है। इसका काम है उच्चारण स्थान देखना। हमने अर्थ बताया, एक स्थानी के स्थान पर अनेक आदेशों की प्राप्ति होने पर स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण से अत्यंत तुल्य समान आदेश होता है। तुल्य माने समान, समान आदेश होता है। ठीक है, सबसे पहले स्थान, उसके बाद अर्थ, उसके बाद गुण, उसके बाद प्रमाण। इनके द्वारा जो समान होगा, जो स्थानित्वेन समान है अथवा अर्थत्वेन समान है अथवा गुणत्वेन समान है अथवा प्रमाणत्वेन जो समान है, वही उस स्थानीय के स्थान पर आदेश होगा। स्थानीय और आदेश के बीच में समानता होनी है। किसके बीच में होनी चाहिए? स्थानीय और आदेश। स्थानीय मतलब इक हुआ, यहाँ स्थानीय क्या हुआ? इक। आदेश क्या हो गया? यण। स्थानीय क्या है? यहाँ अकेला ही ई है, क्योंकि ई को होना है निश्चित हो गया, क्योंकि अब व्यवहित पूर्व में ई शुद्धि का ई ही है।
इसको होना, ये एक है कि कई है? यहाँ तो एक, यही एक ही है। तो इसके स्थान पर यण कितने हैं? य व र ल 4 प्राप्त हो गए। एक स्थानीय है, उसके स्थान पर 4 आदेश प्राप्त हो गए। प्रसंगे सति माने एक स्थानीय के स्थान पर अनेक आदेशों की प्राप्ति होने पर, एक स्थानीय के एक के स्थान पर, ऐसा कहो क्या, एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त हो जाएं, एक के स्थान पर अनेक यदि प्राप्त हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? जो स्थान के द्वारा जो समान होगा, जिसके स्थान पर करना है उसका, और जिस आदेश का, जो आदेश आप करने जा रहे हो उनमें से जिसमें समानता होगी, किसके द्वारा? उच्चारण स्थान के द्वारा जो समानता है, तो वही करना है। ठीक है, सबसे पहले। तो अब यदि स्थान से नहीं काम चला, तो फिर हम जो देखेंगे किसके स्थान पर करना है, उसका अर्थ क्या है, वही अर्थ वाला जो आदेश में होगा उसी को उसके स्थान पर बैठा देंगे। ठीक है। अब फिर अर्थ से भी नहीं होगा, फिर गुण में जाएंगे। बाह्य प्रयत्न आपको बता दिया था, बाह्य प्रयत्न है गुण का मतलब। देख लेंगे कि जिसके स्थान पर करना है उसका बाह्य प्रयत्न क्या है, वही बाह्य प्रयत्न में जो समान मिलेगा आदेश, उसी को उसके स्थान पर हम कर देंगे। ठीक है। और प्रमाण का मतलब हुआ, हम जिसके स्थान पर करना चाह रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है। वो यदि एक मात्रा वाला है तो आदेश में भी खोज लेंगे कौन सा एक मात्रा वाला है, उसी को उसके स्थान पर कर लेंगे। यदि स्थानीय 2 मात्रा वाला है तो उसके स्थान पर 2 मात्रा वाला करेंगे। यदि स्थान जिसके स्थान पर करना है वो 3 मात्रा वाला है, तो फिर हम 3 मात्रा वाला करेंगे। ठीक है। ये बात क्रम से बढ़ते जाना है, ये नहीं कि पहले आप, ये होता है ना हमेशा, पहले तो पहले वाले को देखा जाता है, उसके बाद उससे नहीं काम चलता है, दूसरा, दूसरे से काम नहीं चलता, तीसरा, तीसरे से काम नहीं चलता, तो आगे बढ़ते जाते हैं ना। इसका मतलब सबसे पहले वाला क्या होता है? सबसे सरल होता है, आसान है। हाँ? तो अब यहाँ देखिए आप, करना किसके स्थान पर है? यण कौन सा? एक धकार उत्तरवर्ती ईकार। करना किसके स्थान पर है? धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर करना है। ठीक है, किसके स्थान पर करना है? धकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान पर करना है। ठीक है। अब हमको उच्चारण स्थान देखना, करना किसके स्थान पर पक्का हो गया है? धीमे ई को ही करना पक्का हुआ ना। क्यों पक्का हुआ? इसीलिए हुआ कि अस्य अव्यवधान, व्यवधान रहित पूर्व में वही है, ये इसीलिए पक्का हुआ। तो उसके स्थान पर करना है तो पक्का है, लेकिन करना किसको है? 4 हैं होने वाले, तो इन 4 में से कौन होगा ये अभी पक्का निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे उच्चारण स्थान। ईकार किसके स्थान पर करना है? इकार के स्थान पर। इकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उच्चारण स्थान क्या है? कैसे पता है? उच्चारण स्थान इकार का तालु है, कैसे मालूम है? इचु यसानाम तालु। ठीक, इचु यसानाम तालु। ठीक है। तो इसीलिए तालु उच्चारण स्थान है इकार का। तो बताओ यण कितने हैं? कौन कौन से? अब इसमें से तालु उच्चारण स्थान वाला कौन सा है? दूसरा है क्या? नहीं। तो इसीलिए यही होगा। तो बैठा दो, ई को हटाओ, ई की जगह पर य को बैठा दो। क्या बना? शुद्ध य उपास्य बना। ऐसा बोलो, शुद्ध य उपास्य, ये बना। उठ करके लिखो, ओ लिखो, हमने जो बोला उसको लिखो। नहीं लिख पाते हो? हाँ, क्या कर रहा है? हाथ नहीं चलते? अभ्यास करो। अच्छा, कौन लिखता है और? हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ को रोज परेशान नहीं करेंगे ना। हाँ, हम सब विद्यार्थियों को लिखने सिखाते हैं। हाँ,
ठीक है। शुद्धि उपास्य आपने क्या लिखा सबसे पहले? तो ये लिखा, उसके पहले लिख देना शुद्धि प्लस उपास्य लिख देना। कुछ करना तरीका भी होना चाहिए ताकि इधर वाले को दिखे। कभी भी लिखो यहाँ से शुरू करो, लिखते लिखते इधर से पीछे आना, इधर से लिखते लिखते इधर जाओगे तो घटता जाएगा। ठीक है, लिखने का ढंग क्या है? पहले यहाँ से शुरू करो, पूरे तो अब यहाँ किसको होना निश्चित हुआ है? याद तो आई आप लोगों को? इसके द्वारा किसको होना निश्चित हुआ है? क्योंकि अव्यवधान क्या है? अव्यवहित, ठीक है, ये अव्यवहित है, इसलिए इसको होना निश्चित हुआ। अब हमने जब क्या लगाया? स्थानांतरतम, इसके द्वारा क्या हो गया? उच्चारण स्थान मिलाया, उच्चारण स्थान क्या है? तालु, उच्चारण स्थान तालु है, इस कारण से क्या हो गया? ई की जगह पर या है, ई की जगह पर या क्यों आया? क्योंकि उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका भी उच्चारण स्थान तालु, ठीक है, इस कारण से ई की जगह पर या, ठीक है। अब यदि उच्चारण स्थान नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते? फिर आगे बढ़ते, कुछ और अर्थ देखते, उसके बाद क्या देखते? गुण देखते, उसके बाद प्रमाण। इसका मतलब हम स्थान को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। इनमें से सबसे बलवान होता है स्थान। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। अब देखिए, लिखिए इसको। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। यत्रानेक विध, एक ही पद है, यत्रानेक विधमांतर्यम। आप लोग एक साथ नहीं लिख पाते, इसीलिए हमको अलग अलग बोलना पड़ता है। तो अलग अलग का मतलब ये नहीं अलग अलग, विभक्ति जहाँ आए वहाँ तक एक पद है। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र, ये अलग हो गया। स्थानत, ये अलग। आंतर्यम बलीयः। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। व यत्र, सीधा अर्थ आसान है। यत्र माने जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर, अनेक विध माने अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार का, क्या? आंतर्यम माने सादृश्य, जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य प्राप्त है वहाँ पर
तत्र माने वहाँ पर, स्थान आंतर्य माने स्थान सादृश्य, स्थान का मतलब समझते हो ना, उच्चारण, उच्चारण जो सादृश्य है वो बलवान होता है। जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य प्राप्त हो वहाँ पर स्थानकृत सादृश्य बलवान होता है। जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य प्राप्त हो वहाँ पर स्थानकृत सादृश्य बलवान होता है। देखिए, जहाँ पर अनेक प्रकार का सादृश्य प्राप्त हो वहाँ पर स्थानकृत सादृश्य बलवान होता है। ठीक है, स्थानकृत का मतलब उच्चारण स्थान। देखो सादृश्य कौन कौन हुए? स्थानकृत सादृश्य, अर्थकृत सादृश्य, गुणकृत सादृश्य, प्रमाणकृत सादृश्य, ये 4 प्रकार के सादृश्य हुए कि नहीं? 4 प्रकार के जब सादृश्य, तो अनेक प्रकार बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो अनेक प्रकार के सादृश्य प्राप्त माने स्थानकृत सादृश्य, अर्थकृत सादृश्य, गुणकृत सादृश्य, प्रमाणकृत सादृश्य, 4 प्रकार के सादृश्य प्राप्त होने पर स्थानकृत माने उच्चारणकृत जो सादृश्य है वही बलवान होता है। वहाँ स्थानकृत माने उच्चारणकृत जो सादृश्य है, उच्चारण स्थान बलवान होता है। उच्चारणकृत सादृश्य माने उच्चारण स्थान बलवान होता है। इसका मतलब सबसे पहले उच्चारण स्थान मिलाएंगे। समझ गए? तो हमने यही किया। यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले इकार का उच्चारण स्थान देखा, तो इकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु उच्चारण तालुत्वेन सादृश्य किस में बैठा है? यकार में। तालुत्वेन ई और य दोनों समान है। य और उ दोनों समान है। किस कैसे समान है? ये दोनों सदृश सादृश्य है, इन दोनों में सादृश्य है। तो कहेंगे कैसे सादृश्य है भाई? वो बाल वाला है, बिना बाल वाला है। हाँ, ये जो है दुपट्टा डाला है ऊपर में, वो नहीं डाला, कैसे था? विद्यार्थित्वेन। कैसे? विद्यार्थित्वेन दोनों सदृश है। समझ गए? कोई ना कोई ऐसा धर्म होता है, बिल्कुल वैसे होगा थोड़ा सदृश। सदृश का मतलब यत्किंचित मिलना चाहिए, तो सदृश है। उसी तरह यहाँ क्या है? सदृश जाति तो अलग अलग, य में यत्व है, ई में इत्व है। सदृश है क्या? नहीं, पूर्णतः सदृश तो नहीं है, लेकिन कैसे सदृश हैं दोनों? उच्चारण स्थान एक होने के कारण से दोनों सदृश हैं। तो हमको सदृश भी क्या लेना है? यहाँ उच्चारणकृत लेना है। तो इकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालो। यकार का उच्चारण स्थान क्या है? तालो। इस कारण से इकार के स्थान पर यह हो गया, तो बन गया सुधय। हाँ, अग्नि। अग्नि, अग्नि ही इति कर दो। अग्नि ही, क्या विसर्ग नहीं जोड़ना, अग्नि इति। अच्छा, दूसरे में घटाते चलो हम, दित्व वाले में। अभी इसको इतने ही रहने दो। आप इसके कम से कम कल 10 उदाहरण लिख करके ले आइए, ठीक है? इकार के आपको कहीं ज्यादा करने की नहीं है। स्वाध्याय कर लीजिए, भागवत के एक श्लोक माने एक अध्याय पारायण करेंगे तो उसी में मिल जाएंगे। यदि गीता पारायण करेंगे तो भी उसी में मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है थोड़ा, वहाँ संधि करके लिखा हुआ होगा, आपको आना चाहिए। प्रयास ये करिए कि जो शब्द वहाँ हो रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। बिना अर्थ के जो होगा वो शब्द होते नहीं। अब कुछ भी शब्द अनुमान कर लो, ऐसे नहीं चलेगा ना। उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या बन गया? वहां लिखा है सुधया उपास्य इति जाते। सुधया उपास्य इति जाते लिखा ना, ऐसा हो जाने पर। सुधया उपास्य इति जाते मतलब सुधया उपास्य ऐसा हो जाने पर। यद्यपि सुधी उपास्य जब था उस समय में आपको सुधी ई और ऊ की संहिता संज्ञा करनी है, भूलना मत। हम शायद नहीं बोले आपको, पहले सबसे पहले संहिता का विषय लिखा है नहीं कोणेची में। जब तक संहिता संज्ञा नहीं करेंगे तब तक कोणेची लगेगा नहीं।
सबसे पहले सुधी उपास्य की क्या करना है, परह सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा करनी है। ठीक, क्या करनी है, सुधी उपास्य की परह सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा करनी है। उसके बाद इको एणची लगाना है। इको एणची लगाने पर उसको मिल गए 3 इक, उसको पता ही नहीं चला कि कौन से इक को यण करें, तो फिर वो किसके शरण में चला गया, तस्मिन् नीति निर्देष्टे के शरण में चला गया। तो तस्मिन् नीति निर्देष्टे ने फिर इसको उपाय बता दिया, भाई तुम उसी इक को यण करो जो अस्य व्यवधान रहित पूर्व में बैठा हो। तो करने के लिए गया, किसको करने के लिए गया, ई के स्थान पर। फिर भी उसको पूरी तरह समाधान नहीं मिला, क्योंकि यण तो 4 हैं, 4 हैं तो इक तो निश्चित हो गया तस्मिन् नीति के द्वारा, लेकिन किसको होना ये तो निश्चित अभी हुआ नहीं। फिर स्थानांतरतम के शरण में चला गया। तो स्थानांतरतम ने फिर बता दिया कि भाई उच्चारण स्थान देख करके उसी के आधार पर तुम कर लो। तो ई का उच्चारण स्थान देखा गया, तो उसका था उच्चारण स्थान तालु। तो देखा गया 4 में से तालु वाला केवल यह है, इसीलिए उसके स्थान में अब जा करके गणिची यण कर पाया। उसके लिए दोनों की, तो आपको इसीलिए बोला जाता है तस्मिन्निति निर्देष्टे पूर्वस्य और स्थानांतरतम इति सूत्रद्वय सहकारेण, इन दोनों के सहयोग से किया। किया तो ये क्यों नहीं चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। ये दोनों का जब सहयोग ले लिया तब वो कर दिया। समझ गए, परीक्षा में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखना होता है, तस्मिन्निति निर्देष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतम इति सूत्रद्वय सहकारेण इको यणचित्यनेन यणी, ऐसे बोलना पड़ेगा। इको यणचित्यनेन यणी सुधाय उपास्य इति जाते, ऐसा बोलना पड़ेगा परीक्षा में। आपको बताएंगे आगे, ठीक है। परीक्षा में पढ़ तो लो, परीक्षा में लिख ना पाओ फिर तो हो गए गड़बड़। अब लोग तो सब परीक्षा दे चुके होंगे, सुधाय उपास्य तो अभी लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई है मध्यमा का, मध्यमा कक्षा का है? हाँ, मध्यमा वालों को तो लिखना पड़ेगा। फिर भी मध्यमा वाले भी तो बहुत आगे बढ़ गए होंगे। चलो, हाँ हाँ, चलो ये भी अब तो शास्त्री में भी लघु सिद्धांत कौमुदी रख दिया। हाँ हाँ, सिद्धांत अब तो उल्टा हो रहा है। जो प्रौढ़ मनोरमा पढ़ना पड़ता था, अब तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है शास्त्री में। चलो, हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे, यहाँ तक तो आ गए एकदम बढ़िया से। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अनचीचा, अब कई जगह आप भागवत में तो नहीं देखते हो, पुराणों में तो ऐसे प्रयोग नहीं आते। वेद आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ऐसे प्रयोग मिलते हैं। अग्नि है, कहीं पर 2 ग लिखे हुए मिलते हैं ना, अग्नि 2 गकार दिखते हैं, नहीं दिखते, वेद में दिखते हैं। इसमें क्योंकि विकल्प से होता है, इसीलिए एक भी ग प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इस कारण से एक गकार प्रयोग करेंगे तो भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन वेद में प्राय 2 करते हैं। क्यों करते हैं, अनचीचा दित्व कर देता है गकार का, इसीलिए अग्नि डबल ग। कई वर्ण डबल होते हैं, वहां 2 लिखे होते हैं, 3 भी होते हैं, 3 तक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन 3 अगर होंगे तो यही अकेला ही सूत्र नहीं करेगा। अनचित एक प्रयोग में एक ही बार लग सकता है, हम बार बार उसको नहीं लगा सकते। और यदि 3 है तो कोई इसके बाद और कोई दूसरा लगा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ आइए, हमने अर्थ क्या बताया था, बताइए। कब तक कॉपी में देख करके बोलते रहेंगे? हाँ, बिना देखे भी बोलने आना चाहिए ना। अच्छे पर में जो यर 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 प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, अच भी प्रत्याहार है, यर भी प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण से पर में विद्यमान यर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका दित्तो विकल्प से होता है। कब? अच पर में न हो तो, अच पर में हो तो नहीं, ना, अच पर में हो तो नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप अपने आप अब लगा अर्थ आ गए ठीक से। तो अच क्या है, आपको ये समझ लीजिए, उधर जो उपास्य है ना उधर नहीं जाना है,
जो भी काम करना है पहले वाले में करना है, ठीक है। शुद्धय में ही देखना है, उपास्य में नहीं जाना है। वो क्योंकि उपास्य का वो निमित्त है, निमित्त होने के कारण उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इधर ही रहेंगे। तो बताइए अच क्या है शुद्धय में? सकारोत्तरवर्ती उकार, ऐसे बोलने भी आना चाहिए ना। सकारोत्तरवर्ती उकार, सकार का उकार, ऐसे बोलोगे ना। स के बाद में बैठा हुआ जो उकार, एक ही तो है अच, क्या और अच है शुद्धय में? तो उस अच के बाद में विद्यमान यर क्या है? ध है। यर प्रत्यार में आता है कि नहीं? हमने कल ही बोला था ह के अलावा सारे यर हैं, तो ध आता ही है उसके अंतर्गत। तो यर हो गया कौन? धकार। अच हो गया सकार उत्तरवर्ती उकार, यर हो गया धकार। उसका दित्व विकल्प से होता है। दित्व विकल्प का मतलब एक बार तो दो धकार हो जाएंगे, एक बार एक धकार वाला भी रहेगा, ठीक है। कब? अच पर में हो तो नहीं, अच पर में है क्या? ध के बाद में अच है, यहाँ तो यह है। हमने कल ही बोला था अच नहीं रहना चाहिए, हल हो तो भी कोई हानि नहीं है। यर के बाद में अच नहीं होना चाहिए, हल हो तो भी कोई हानि, हल नहीं भी हो तो भी कोई हानि, हल होना ही चाहिए ऐसा नहीं। हल हो चाहे न हो, लेकिन नहीं होना किसको चाहिए? अच को। अच नहीं होना चाहिए हमारा, यही अच, उस यर के बाद में अच नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। स्वर नहीं होना चाहिए, बताइए है स्वर नहीं है ना, तो आप दित्व का मतलब दो हो गए, एक धकार है वो दो धकार हो जाएंगे, करो दो धकार, तो क्या बन गया? लिखो लिखो, आओ दो धकार वाला रूप लिखो। सो धा धा य उपास्य, सो धा धा य उपास्य, इसी के नीचे लिखिए, अनचित लिख दिए वो भी उधर, यहाँ लिखना है सुधाया उपास्य के नीचे लिखो, अब क्रम से बनाते जा रहा है ना। सो धा धा य उपास्य, है दूसरा, यहाँ दो रखिए, हाँ नहीं तो स्याही खरीद करके ले आओ। अच्छा है वो, क्योंकि खुला रखने से वो हो जाता है, खुला रखते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, अभी रहता है, ये भी नहीं चला। हाँ हाँ, जो वही तो खुला रखने से नहीं चलता। ये तो हो गया, अब उसको तुरंत बंद करिए। हाँ हो गया, सो धा धा य उपास्य, ठीक है, हो गया। अब बता सकते हैं, अब दो ध हो गए, ठीक है। अच से परे, अच क्या हुआ यहाँ? सकार उत्तरवर्ती उकार, अच क्या हुआ? सकार उत्तरवर्ती, उससे परे यर क्या है? धकार, या नहीं है यर, यर यह भी तो है। यर जैसे धकार है उसी तरह यह नहीं है, है? हाँ, यह के बाद में क्या है? अच है। यर तो दो है, ध भी है यह भी है, लेकिन हमने क्या बोला है? अच पर में नहीं होना चाहिए ना, अच पर में हो तो यह के बाद में क्या है? ऊ है, उधर ऊ है, यह के बाद तो उपास्य का ऊ है ना, इसलिए यह का दित्तो एक बात। दूसरी बात, ये जो अच से परे बोला गया ना,
अस्य व्यवधान रहित पर में होना आवश्यक है। इसमें जैसे तस्मिन् नीति निर्देश पूर्वस्य कहता अस्य अव्यवहित पूर्व होना चाहिए। एक आगे आएगा हल संधि में जाओगे जब सूत्र तस्माद्युत्तरस्य, वो कहता है क्या अस्य अव्यवहित पर में जो यर है उसका होता है, ऐसा अर्थ आएगा। तो व्यवधान रहित पर में कौन है? ध है। य को लोगे तो ध का व्यवधान हो जाएगा। ठीक है, अस्य व्यवधान रहित जो बाद में यर है उसका करना है। इसका मतलब य का कभी भी हम नहीं कर सकते ध का, क्योंकि व्यवधान रहित बाद में कौन है? ध है। व्यवधान रहित बाद में कौन है? ध है। इसीलिए धकार का दित्व होगा, यकार का दित्व नहीं होगा। और दूसरी यहाँ तो आप ये भी बोल सकते हो उसके बाद में अच है इसीलिए भी नहीं होगा, ये भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले अच से अव्यवहित पर में नहीं है इस कारण से भी नहीं होता यकार का दित्व, और यकार के बाद स्वर वर्ण भी है इसीलिए भी नहीं कर सकते। तो जो ध है उस वो अच से अव्यवहित पर में भी है और उसके बाद में स्वर वर्ण भी नहीं है। झलाम जस झसे, आइए झलाम यहाँ तक आ गया, बढ़िया से नहीं आया? झलाम जस झसे। अब इसके लिए इतना लफड़ा कर रहे हैं, अब आगे तो जाएंगे केवल बोल देंगे इक्वेणेची से एण हो गए बस। ये सब न तस्मिन नीति बोलना है, न सानेंतर तम बोलना है, न कुछ बोलना है। कहेंगे इक्वेणेची से एण हो गया, यही बोला जाएगा। आपको बोलना भी नहीं है। कोई पूछेगा दधी आना ये क्या हो गया, तो बोल दीजिए इक्वेणेची से एण हो गया, बस। इक्वेणेची से इकार की जगह पर य हो गया, खत्म। आपको और कुछ करने की जरूरत, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जानने की प्रक्रिया तो आनी चाहिए ना। ठीक है, आइए बैठिए। हाँ, जब खड़ा होना होगा तब फिर खड़ा करना। हाँ। अब आया झलाम जस झसी। अब झलाम जस झसी का अर्थ क्या बताया था? बिना देखे बोल सकते हैं क्या? क्या है बताओ नारायणी। हाँ बोलो। झल के स्थान पर जस आदेश, जस प्रत्याहार पर में रहने पर, झल के स्थान पर जस आदेश होता है, क्योंकि एक वचन लिखा है इसीलिए हम होता है बोल रहे हैं ना। जस एक वचन है, बहुवचन होते तो जसा लिखा था, लिखता होता। इस समुदाय मान करके एक वचन लिखा है। आप बोल सकते हैं झल के स्थान पर जस होते हैं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता है इसीलिए बोलना कि जस जस एक वचन लिखा है। ठीक है, समुदाय का बोधक है। झल के स्थान पर जस आदेश होते हैं, जस प्रत्याहार पर में रहने पर। अब आप अपने आप दिमाग लगाइए। अब यहाँ हम जस करना है। अब यहाँ देखिए झल क्या है? झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में ये तीन देख लीजिए, दो ध और य। इनमें से झल प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं? दो धकार आएंगे, यह तो आएगा नहीं। है या वहां पहले ही है, झल शुरू हो रहा है बाद में, झ भ घड़, यहाँ से झ से हल्के ल तक जाना है, तो इसका मतलब यह छूट गया। यह झल में, तो यह को तो करना नहीं है क्योंकि झल नहीं है, इसलिए यकार को हमको जस, यकार के स्थान पर जस नहीं करना है। होगा ही नहीं उसको। क्यों नहीं होगा? क्योंकि झल को होगा, वो तो झल है ही नहीं। यह झल क्यों नहीं है? झल क्योंकि झल प्रत्याहार के अंतर्गत यकार नहीं आता। झल प्रत्याहार के अंतर्गत यकार नहीं आता, इसलिए उसके स्थान पर तो जस होना नहीं है। अब बचे दो धकार। दो धकार झल में आते हैं या नहीं? आते हैं। झ भ घ ढ, झ भ घ ढ, झ भ य, झ भ घ ढ ध, नहीं आया? झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ ध, नहीं आया? झ भ य नहीं आता क्या? आता है। तो दो हो गए, झल दोनों हो गए। अब झल तो दोनों हो गए, अब होगा किसको? झल को जस करना है। झल हो गए दोनों, और दोनों में से किसको करें? तो इसने कह दिया कि झस पर में रहने पर होगा। बताओ। अब बताओ, ऐसा पकड़ो झल जिसके बाद में झस में आने वाला वर्ण हो। अब बताओ, दूसरे वाले ध के बाद में क्या है? यह है। यह झस में आता है? नहीं आता।
भाई झल तो दोनों हो गए, लेकिन उसके बाद में झस भी तो होना जरूरी है। झस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण भी तो होना आवश्यक है। चलो दूसरे ध को हमने झल मान लिया, तो उसको जस तब कर सकते हैं जब उसके बाद का वर्ण झस प्रत्याहार में आने वाला हो। कब कर सकते हैं? दूसरा वाला जो ध है वो झल है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि झल प्रत्याहार में आता है, तो झल तो है, लेकिन उसको यदि जस करना है तो क्या होना आवश्यक है? उसके बाद वाला जो वर्ण है वो झस होना जरूरी है। यह झस में आता है? नहीं आता। झ भ वहीं से शुरू हुआ ना, झल जहाँ से शुरू हुआ वहीं से झस भी शुरू हुआ, लेकिन झस बहुत कम है, झल ज्यादा थे। हैं? अब इसका मतलब दूसरे वाले को हम नहीं कर सकते, निश्चित हो गया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके बाद में झस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। अब चलो पहला वाला ले लो, पहले वाला झल तो है ही, और उसके बाद में क्या है? ध है। पहले झल लोगे तो उसके बाद में क्या है? दूसरा ध। अब बताओ दूसरा ध झस में आता है कि नहीं? आता है। झ भ घड़ ध भाई झल में आता ही है ना। झल में जितने आते हैं सभी आते हैं झस में। जब हमने पहले को झल मान लिया तो उसके बाद में तो दूसरा ध है, वो झस में आता है कि नहीं? आता है। तो इसका मतलब हुआ पहला जो धकार है उसके स्थान पर ही हम जस कर सकते हैं, दूसरे वाले ध के स्थान पर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जो धकार है उसके बाद में जो वर्ण आया है यह, वो झस प्रत्याहार में नहीं आता। लेकिन पहला वाला जो धकार है उसके बाद में जो ध है वो झस में आता है। इसलिए प्रथम जो धकार है उसके स्थान पर ही जस होना निश्चित हुआ। जस कितने हमने क्या बताया था? सारे वर्गों के तृतीय अक्षर, ये बताया था। जब ग ड द, जब ग ड द, ये है ना। अब बताओ इन में कौन को जब गढ़ में? पांच, पांच में से कौन सा करोगे? वही है उच्चारण स्थान। देखो ये बहुत काम करता है। उच्चारण स्थान देखो, ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तवर्ग में आता है ना। ध का उच्चारण स्थान क्या है शुभम? देखो तब तक उत्तर देना चाहिए, जी करते रह जाता है, इसका मतलब कहीं और जगह है। हाँ, रे तुलसानम दंता। तुम 10 दिन से नहीं खाए हो क्या? 10 दिन से भूखे हो? और नहीं सुनाई दिया? और जोर से बोलो। रे तुलसानाम दंता, ऐसे बोलो ना भाई, ऐसे बोलते हो। तुमको वेद पढ़ाना पड़ेगा। वेद नहीं पढ़ा? वेद पढ़े तो वेद पढ़ने वाले का तो है उच्चारण तो ऐसे नहीं होता, बहुत बढ़िया से हो। चलो, क्या किसके स्थान पर करना है? धकार के स्थान पर। धकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। धकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अब बताइए जब गढ़ में किसका है उच्चारण स्थान? दंत। ज, ज का क्या है? ज तालु। ब का? ग का? ड का? द का? तो कौन सा हुआ दंत वाला? दकार हो गया। अब ध की जगह पर दकार बैठा दो, क्या बन गया? शुद्ध ध य उपास्य। शुद्ध ध य उपास्य बन गया। शुद्ध ध य उपास्य। ठीक है, आ गए यहां तक? शुद्ध ध य उपास्य। अब आगे चलते हैं। अब इतना बन गया। अब उसके बाद आया, आपको संयोग तो पता है, संयोग पता है ना। अब यहाँ पहले हलोनंतराः संयोगः कर देते। क्या करते हैं? हलोनंतराः संयोगः। हलोनंतराः संयोग। छोटू कहाँ से आया है? कल आया था, आज कैसे आए? फिर कल क्यों नहीं आए? बताओ, पढ़ने में तबीयत खराब हो ही जाती है, जब पढ़ाई करना पड़ता है ना।
क्या हो गया? सिर में दर्द। जब पढ़ोगे तो सिर की दर्द अपने आप चली जाती है। सिर में दर्द जो हो, पढ़ाई करोगे तो अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। परसों आया था तो आज फिर दोबारा आया है। ये भी नहीं आया था क्या कल? हाँ देखो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तो उसको पूछे ना, तब तो उसको लगा कि हमको भी पूछ देंगे तो थोड़ा चेहरा इसका अलग हो गया, तो हम इसीलिए पूछा इसको। हमको ध्यान तो नहीं था, लेकिन हमने पूछ दिया। ठीक है, चेहरे से पता लग जाता है ना। हम तो ऐसे पता लगा देते हैं, कोई चोरी करता हो, चोरी करने वाले को पकड़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 20,000 चोरी कर लिया था। वहाँ के लोग सब कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, ये चोरी कर नहीं सकता। हमने कहा कि चलो यही किया है। हमने बोला यही किया है। हमने ऐसा जाल बिछाया, पकड़ में आ गया। तो आश्चर्य हो गए, जो कहते थे ऐसा करता ही नहीं। ऐसे एक चेहरा देख करके भी बहुत कुछ पता लग जाता है। चेहरे का भी एक ज्योतिष, जैसे हाथ देख करके जान जाते हैं, तो हम चेहरा देख करके कुछ बता सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत बता देते हैं। हाँ चलो क्या है? तो कोई कहेगा हमको बता दीजिए, तब फिर नहीं बताएंगे। हाँ तो ठीक है। क्या है? हाँ संयोग, हाँ हलोनंतराः संयोगः। हलोनंतराः संयोगः। अब क्या अर्थ बताया था? हलोनंतराः संयोगः सूत्र का अर्थ। आप लोग थोड़ा याद करके आया करो भैया, याद करके आओ। अच से व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अच से व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। बताइए यहाँ कौन है जिनकी आप संयोग संज्ञा कर सकते हैं? बताइए। दा धा य, बस। व्यवधान रहित है ना। द में कोई स्वर लगा है? द में स्वर लगा होता तो ये दे नीचे ऐसा होता क्या? आपने द नहीं लिखा है, लिखो। तुम उठ करके लिखो। हाँ लिख सकते हो कि नहीं? सो द धा या उसी के नीचे लिखो। जोड़ के मत लिखा करो, द अलग है, सो अलग, द अलग। या उधर लिखो उपास्य। अब यहाँ देखो, अच से व्यवधान रहित हल क्या है? दा धा य। ठीक है, बैठो जाओ। सो दा धा य में जिनमें अच नहीं है, स्वर नहीं है, स्वरों का व्यवधान नहीं है, ऐसे कौन है? हल। दा धा य में हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ संयोग संज्ञा किसकी हो जाएगी? दा धा य की। दा धा य की संयोग संज्ञा हो गई। किससे संयोग संज्ञा हो गई? हलोनंतराः संयोगः से। हलोनंतराः संयोग सूत्र से दा धा य की क्या हो गई? संयोग संज्ञा। ठीक है, अब ये संयोग संज्ञा हो गई। तो इसका मतलब ये जो सु दा धा य ये है, ये पद है कि नहीं? बताइए। सु दा धा य ये जो पद है कि नहीं? हाँ पद है। शुद्धि जब पद है तो सुधाया भी पद है। शुद्धि उपास्य दो पद, दो पद हैं। समास होने के बाद एक पद हुआ अलग चीज है, लेकिन ये अलग अलग भी पद माने जाते। शुद्धि क्या है? पद है, उपास्य पद है। तो इसका मतलब शुद्धि जब पद था, ई की जगह पर यह हुआ, ध का दित्तो हुआ, ध का चरतो माने जस्तो हुआ, तो सुद धय बन गया। तो इसको थोड़ो पद नहीं बोला जाएगा, ये भी पद है, ये भी पद है।
जब सुधी यदि पद न होता तो सुदय भी पद नहीं। सुधी जो है ये संयोगांत पद नहीं है, क्योंकि इस पद के अंत में संयोग दो व्यंजन नहीं है, इसीलिए वो संयोगांत पद नहीं, पद है। सुधी क्या है? पद है, लेकिन क्या नहीं है? संयोगांत पद नहीं है। लेकिन जो सुधाया सुधाधाया है, ये क्या है? संयोगांत पद। पहले संयोगांत पद नहीं था, अब संयोगांत पद हो गया। जब हमने यण कर दिया, दित्व कर दिया, जस्तो कर दिया, तो जो बन गया है कौन? सुधाधाय। ये क्या हुआ? संयोगांत पद हो गया। ठीक है, उसको हम संयोगांत पद नहीं बोलेंगे सुधी को, लेकिन सुधाधाय को क्या बोलेंगे? संयोगांत पद। ठीक है, तो इसका लोप होता है, लोप प्राप्त हो गया। संयोगांत से लोप से पूरे का सुधाधाय सारे का लोप प्राप्त हो गया। संयोगांत पद का लोप कर रहा है। जिस पद के अंत में संयोग हो ऐसे पद का ही लोप कर रहा है। देखो यही कह रहा है, कैसे पद का लोप कर रहा है? कैसे पद का? जिस पद के अंत में संयोग है। संयोग कौन है? दधाय। किस पद के अंत में है? सुदधाय इस पद के अंत में है। तो इसका मतलब सुदधाय पूरे का लोप प्राप्त हुआ। तो फिर अलुंत से जब लगाते हैं तो वो कहता है अंत्य वर्ण का लोप होता है। तो अंत्य वर्ण फिर कौन सा है? य का लोप प्राप्त करना माने लोप करना चाहता है। फिर यण प्रतिषेधो वाच्य से उसका लोप भी रोक दिया जाता है। तो किसी का लोप भी नहीं होता। जब इसको मिला देते हैं तो बन जाता है शुद्धोपास्य। बोल दी। ठीक है, अब आज इतने हमने इसीलिए सट कर दिया, आगे और कल समझाएंगे।